Namaste bachcho. I hope all of you are doing great. So my name is Ekta Chauhan and as you know I'm going to teach you maths. तो इस सेशन में हम 7th क्लास के मैथ्स की बात करेंगे. सेशन शुरू करने से पहले दो बातें थी जो मैं आपसे करना चाहती थी. पहली कि मैं यहाँ पर एनसीईआरटी बुक को फॉलो कर रही हूँ क्योंकि मोस्टली जो टॉपिक्स है सीबीएसई के, आप कुछ भी बुक फॉलो कर रहे हैं स्कूल में, चाहे वो अरिहंत है, सरस्वती है, उसके सारे टॉपिक्स बेसिकली सीबीएसई पैटर्न के अकॉर्डिंग है. तो सीबीएसई के सारे टॉपिक्स एनसीईआरटी बुक में कवर होते हैं, तो इसलिए मैं एनसीईआरटी बुक फॉलो करूँगी. ओके. एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि ऐसा हो सकता है कि जो मैं क्वेश्चंस कराऊँ उससे अलावा भी आपके पास कुछ क्वेश्चंस हों, बट कंसेप्ट तो सेम ही होगा. तो आप ट्राई करें कि वो क्वेश्चंस खुद करें, और अगर आपको कोई डाउट है या कोई कंसेप्ट है जो आप चाहते हैं मैं फिर से ज़्यादा एक्सपेंडेबल वे में कराऊँ, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं ताकि मैं उसको ज़्यादा अच्छे से एक्सपैंड करके बता सकूं. और कोई भी आपको किसी भी बुक का कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसको ड्रॉप करें सो दैट मैं उसको डाउट सेशन में आपको एक्सप्लेन कर सकूं. आई होप आई एम क्लियर. ओके, चलो अब शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ इंटीजर्स. ओके, चैप्टर के 4 पार्ट हैं. हम करने वाले एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर आज. कल हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, उसके बाद है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़, और फिर लास्ट वाली वीडियो में हम करेंगे कुछ क्वेश्चन जो इंटीजर्स से सॉल्व होते हैं. ठीक है, तो स्टार्ट विद दिस सेशन. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंटीजर्स होते हैं, राइट. तो इंटीजर शुरू करने से पहले बेसिक नॉलेज चेक कर लेते हैं. व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? ओके, आई होप ऑल ऑफ यू नो कि नेचुरल नंबर्स स्टार्ट होते हैं 1 से. सो वी हैव 1 here, 2 here, 3 here. These are all natural number, right? और ये कहाँ तक जा रहे हैं? इन्फिनिटी तक. वी डोंट नो फ्रॉम अप टू विच पॉइंट दे आर गोइंग, सो लेट्स पुट एरो हियर कि ये कहीं तक भी जा रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास होल नंबर. होल नंबर क्या होता है? जो 0 से शुरू होते हैं. 0, 1, 2, 3. इसका मतलब है 0 कहाँ आएगा? इधर, राइट. इसको हम क्या बोलते हैं? इस लाइन को जो मैंने ड्रॉ की, आपने ये 6th ग्रेड में पढ़ा होगा, इसको हम बोलते हैं नंबर लाइन, राइट. दिस इज आर नंबर लाइन. अब इस साइड हमारे पास क्या होता है? सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, +1, +2, +3, +4. और इस साइड हमारे पास क्या होता है? नेगेटिव नंबर, -1, -2, -3 एंड सो ऑन. और ये एरो भी हमारा इन्फिनिटी तक जाएगा, मतलब ये भी -100, -1000 एंड अप टू सो ऑन -इन्फिनिटी तक जा रहा है. ठीक है, तो इस नंबर लाइन पे जो मैंने नंबर लिखे हैं इन सबको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स, राइट. नाउ जो 0 के इधर नंबर होते हैं राइट हैंड साइड पे, आप देख सकते हैं सारे क्या हैं? पॉजिटिव नंबर्स. दीज आर पॉजिटिव नंबर्स. 0 के उस साइड पे जो नंबर है लेफ्ट साइड पे, दीज आर ऑल नेगेटिव नंबर्स, राइट. व्हाट अबाउट 0? क्या लगता है आपको 0 क्या होगा? पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? कभी देखें? और +0 हम करते हैं, 2 + 0, 2 - 0, लेकिन नॉर्मल 0 पे हम कौन सा साइन लगाते हैं? इट्स ए न्यूट्रल नंबर. ना ये बच्चे पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव, इट्स ए न्यूट्रल नंबर. ओके, सो अगर आपसे मैं पूछूं व्हाट आर इंटीजर्स, देन इंटीजर इज द कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड न्यूट्रल नंबर, राइट. पॉजिटिव नंबर are +1, +2 and so on, नेगेटिव नंबर -1, -2 and so on, and न्यूट्रल नंबर इज 0. इतना समझ आता है? इंटीजर्स क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड न्यूट्रल नंबर दैट इज 0, राइट. अब इंटीजर्स बेसिकली हमें ज़रूरत क्या पड़ी नेगेटिव नंबर्स की? क्यों हमने यूज़ किया? ठीक है, इसलिए हमने यूज़ किया. सपोज ये अर्थ, ये लैंड है, लाइक दिस इज द ग्राउंड वी आर स्टैंडिंग एंड दिस इज द अंडरग्राउंड थिंग, यू कैन से द सी लेवल. ओके, दिस इज कॉल्ड सी लेवल बिकॉज बिलो इट यू आर हैविंग सी, और इसके ऊपर क्या होता है? हमारा नॉर्मल. तो अगर यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है, ठीक है, सपोज अ पर्सन इज स्टैंडिंग हियर, तो जो ये इंसान खड़ा है इसकी अगर मैं हाइट की बात करूँगी तो वो क्या होगी? पॉजिटिव होगी. हम क्या बोलते हैं? किसी की हाइट कितनी है? लेट्स से 4 फुट, 5 फुट, ऐसे ही बोलते हैं ना. लेकिन अगर मैं बोलती हूँ कि यहाँ पर पानी है और इसमें कोई मछली तैर, ठीक है, तो ये कितने डिस्टेंस पर तैर? अगर मैं बोल देती हूँ ये 4 फीट पर है धरती के लेवल से, सी लेवल से, जिसका मतलब होगा कि ये हवा में यहाँ है. ऐसा थोड़ी होता है, मछली हवा में थोड़ी तैरी, पानी में तैरी है ना. तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? माइनस. वी विल राइट -4 फीट. ठीक है, ऐसे ही अगर आपने बैंक में पैसा डाला है, ठीक है, अगर आप बैंक में पैसा डाल रहे हैं, आपने बैंक में डिपॉजिट किया, ठीक है, तो आपकी तरफ से पैसा गया है,
अगर आपने वहाँ पे सपोज डिपॉजिट किया है सेविंग अपनी 100 रुपीज़ की, ठीक है, तो आपकी तरफ से ये पैसा गया है, तो ये आपके लिए क्या होगा, -100 जिसने डिपॉजिट किया फॉर यू। लेकिन बैंक के लिए क्या होगा, ये क्या हो जाएगा उसके लिए +100 क्योंकि उनको 100 मिले हैं, राइट। ऐसे ही जब आप बैंक से पैसे निकालते हैं, ये आपने क्या किया है, डिपॉजिट। और अगर आप विड्रॉ करते हैं बैंक से, विड्रॉ का मतलब होता है लेना, तो अगर आप पैसे विड्रॉ करते हैं तो आपने क्या किए हैं, पैसे आपके पास आए हैं, सपोज आपने ₹200 विड्रॉ किए हैं, तो आपके पास 200 रुपये आए हैं, मतलब आपको गेन हुआ है, मतलब आप उसके आगे कौन सा साइन लगाते हैं, प्लस। लेकिन बैंक के लिए वो क्या है, नुकसान, वहाँ पे क्या लिखते हैं, -200। तो इंटीजर्स हमें ऐसे, मतलब आप लिख के बता सकते हो कि किसी को नुकसान हुआ है या फ़ायदा, जस्ट लुकिंग एट द साइन जो उसके साथ है, क्योंकि ये इनके साथ प्लस माइनस साइन आपको डायरेक्शन बता देता है कि किस तरफ आपकी क्वांटिटी का लेन देन हुआ है। इसको हम डायरेक्टेड नंबर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आप कहीं पढ़े डायरेक्टेड नंबर्स, सो दिस इज सेम एज इंटीजर, डायरेक्टेड नंबर इज अनदर नेम ऑफ इंटीजर्स, ओके। अब हम करते हैं इंटीजर्स की एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन करने से पहले 4 रूल्स होते हैं इंटीजर्स के, जो आपने 6 में पढ़े हैं, बट ज़रूरी है कि हमेशा कोई भी चीज़ है उसको रिवाइज करके करो, क्योंकि रिवीजन से वो कंसेप्ट हमेशा पक्का होता है, ठीक है। सो क्या रूल है हमारे पास, 4 रूल्स ऑफ इंटीजर्स, दैट पॉजिटिव ऑलवेज मेक, टेल मी, पॉजिटिव, ओके। ट्राई टू आंसर इट। अब ये लाइव नहीं है, ये भी ऑफलाइन सेशन है, बट अगर आप साथ साथ आंसर करेंगे, साथ साथ आप मेरे साथ बोलेंगे, तो आपको जल्दी ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट इज माइनस माइनस, दिस इज ऑल्सो प्लस, ओके। नेक्स्ट इज, लेट मी पुट सर्कल है ताकि तुम्हें याद रहे आंसर है। नेक्स्ट इज प्लस माइनस, दिस इज इक्वल टू माइनस, एंड माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस, ओके। आगे बढ़ने से पहले ये ज़रूरी है आप ये चारों चीज़ें याद करें, ठीक है। इसको याद करने की एक सिंपल ट्रिक ये होती है कि अगर सेम साइन है, सेम साइन का मतलब क्या है, प्लस प्लस है, माइनस माइनस है, तो आंसर क्या होता है, हमेशा प्लस। सेम है तो प्लस। अगर साइन डिफरेंट है, एक प्लस है एक माइनस है, तब क्या होता है, हमेशा माइनस, ओके। लेट्स डू इट। प्लस प्लस सेम साइन, सो पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस। चलो अब मैं आपसे पूछूंगी और आपने बिना बोर्ड पे देखे आंसर देना, ओके। रेडी। तो हमेशा एक रूल ध्यान रखना कि अगर डिफरेंट साइन है तो माइनस, सेम साइन है तो प्लस, ओके। आंसर इट। प्लस माइनस माइनस, राइट, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, एंड माइनस प्लस प्लस, दैट्स ग्रेट। चलो अब हम क्वेश्चंस करते हैं। तो एडिशन में क्या होता है बच्चे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन कुछ भी आप ले रहे हो, सपोज ऐसे मैं सिमिलर क्वेश्चन लिख देती हूँ, 7 - 4, ये एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है आपके पास 4 - 7। अच्छा, इसको करने से पहले एक और चीज़ है, आपने देखा होगा कि जब नंबर लाइन मैंने ड्रॉ की थी, मैंने 0 के इस साइड पॉजिटिव नंबर लिखे थे, लेकिन आप अगर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ये हमेशा यहाँ पे क्या होता है 1 2 3 4, और इस साइड क्या होता है -1 -2 -3 -4, ठीक है। जो इधर वाले नंबर्स होते हैं उसके साथ हम नेगेटिव साइन लगाते हैं, लेकिन जो इधर वाले नंबर है इसके साथ हमने पॉजिटिव साइन नहीं लगाया। इसका मतलब है अगर कोई भी नंबर लिखा गया है और उसके साथ कोई साइन नहीं है, तो वो अंडरस्टूड है कि वो प्लस, ओके। सो इफ आई से 7, इसका मतलब है इसके सामने कौन सा साइन है, प्लस, ठीक है। सो नाउ ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। क्लैरिटी के लिए मैं इसको सेम फॉर्म में लिखना चाहूँगी, लाइक दिस, ठीक है। 2 डिफरेंट क्वेश्चन है। अब जब भी हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे पहले आप साइन देखें, 7 के आगे कोई भी साइन नहीं है, तो इसका मतलब इसके आगे कौन सा साइन है, प्लस, राइट। नाउ इसको सॉल्व करने के 2 स्टेप है। पहला आपने देखना है कि प्लस माइनस वाले रूल से करना क्या है, उससे डिसाइड होता है कि आपने ऑपरेशन कौन सा लगाना है, आपने दोनों नंबर को प्लस करना है या माइनस, ठीक है। एक बार आपने फर्स्ट स्टेप कर लिया, सेकंड स्टेप है जो वो भी बड़ा नंबर है उसका साइन आपने अपने आंसर में लगा देना, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो एग्जाम्पल से समझ आएगा। देखिए इसमें
इसमें क्या है हमारे पास प्लस एंड माइनस, ठीक है। तो हमें पता है प्लस माइनस माइनस, तो मतलब 7 माइनस 4 कितना हो जाता है, 7 माइनस 4 3। बड़ा नंबर क्या है, दिस इज आवर सेकेंड स्टेप, ओके। बड़ा नंबर है 7, 7 के साथ कौन सा साइन है, प्लस, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, +3, राइट। और वैसे भी आप लोगों को पता है कि 7 माइनस 4 क्या होता है, 3, तो उसके आगे हमने प्लस लगा दिया अगर हम मेथड फॉलो कर रहे हैं, बट आंसर सेम आएगा। अब इसको देखो ध्यान से, माइनस प्लस क्या होता है, फिर से माइनस। अब सिर्फ नंबर्स देखने हैं, तो 7 माइनस 4 अभी हमने किया, कितना आया 3, लेकिन इसमें जो बड़ा नंबर है 7, इसके साथ कौन सा साइन है, कौन सा साइन है, माइनस, तो आंसर में भी क्या आएगा, माइनस। तो इसका आंसर है +3, इसका आंसर है -3। देखो साइन से कितना फर्क पड़ा, दोनों में सेम चीज़ थी 7 एंड 4, लेकिन इसमें बड़ा नंबर पॉजिटिव था, इसमें बड़ा नंबर नेगेटिव है। आप अच्छे से जानते हैं 3+ का मतलब 3 का प्रॉफिट, -3 का मतलब 3 का लॉस, तो ये दोनों बहुत अलग चीज़, ठीक है। चलो और एग्जाम्पल करते हैं, -3 -7, ठीक है। मैं साथ करेंगे। पहला स्टेप क्या है, हमने क्या देखना है, माइनस माइनस से रूल, माइनस माइनस इज सेम साइन, माइनस माइनस इज प्लस। नाउ व्हाट्स 3 + 7 10, राइट। एंड बड़ा नंबर क्या है हमारे पास यहाँ पे 7, 7 के साथ कौन सा साइन है, दिस इज अ सेकंड स्टेप, बी केयरफुल। 7 के साथ कौन सा साइन है, माइनस, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, माइनस। द आंसर इज -10, ओके। इफ़ यू वॉन्ट टू नोट इट डाउन यू कैन नोट इट, अगर आप इसको लिखना चाहते हैं। चलिए मैं आपके लिए एक नई स्क्रीन पर सारे तरह के क्वेश्चन लिख देती हूँ। हम सारे जितने भी हमारे पास टाइप्स होते हैं सारों के एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो बेटे, मुझे पता है आप कईयों को ऐसे लग रहा होगा कि ऑलरेडी आता है या किया हुआ है। बेसिक्स हमेशा आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, क्योंकि अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, आगे कोई क्वेश्चन आपके ऑटोमेटिकली हो जाता है, राइट। सो -3 + 4, -3 -4, 4, not this actually, let's say 3 -4 and 3 + 4, ठीक है। नंबर्स हमने सब में सेम लिया है, लेकिन हम देखेंगे कि सब में आंसर क्या आएगा, डिफरेंट। लेट्स स्टार्ट। व्हाट्स द रूल, माइनस प्लस माइनस, सो 4 - 3 1, एंड लुक एट द बिगर नंबर इज 4, इसके साथ कौन सा साइन है, प्लस, तो आंसर में भी क्या आ जाएगा, प्लस। अगला कीजिए, खुद ट्राई कीजिए, फिर मैं करती हूँ। मैंने आपको 10 सेकंड का टाइम दिए। किया, चलो माइनस माइनस प्लस, राइट। सो 3 + 4 कितना आया, 7। बड़ा नंबर क्या है, 4, इसके आगे साइन कौन सा लगा हुआ है, माइनस, तो आंसर क्या है, -7। सबका सेम आया। स्टेप्स फॉलो कीजिएगा, ओके। अब ये देखिए, इसके आगे कोई साइन नहीं है 3 की, इसका मतलब क्या है, इसके आगे कौन सा साइन है, प्लस, अभी मैंने आपको बताया, राइट। सो नाउ प्लस माइनस माइनस, और 4 - 3 कितना होता है, 1। अब क्या देखेंगे, सेकंड स्टेप क्या है, हमें क्या देखना है, बड़ा नंबर है हमारे पास 4, उसके आगे साइन कौन सा है, माइनस, तो आंसर कितना आ गया, माइनस। द लास्ट वन 3 + 4, ये आपको ऑलरेडी पता है 7। अगर आप मेथड से करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसमें क्या लगेगा, प्लस, प्लस प्लस इज प्लस, 4 + 3 इज 7, एंड द बिगर नंबर इज 4, सो वी राइट प्लस, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, 1 भी लिख सकते हैं ओनली, क्योंकि प्लस लिखो या ना लिखो, अंडरस्टूड है कि अगर किसी नंबर के आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 3 डिजिट वालों को कैसे करें, ठीक है। लेट्स से यू हैव -7 + 10 -3 -2। इसको देख के घबराना नहीं कि क्या करें मैं, माइनस भी आ गया इसमें तो प्लस भी आ गया, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, नहीं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप पहले 2 को सॉल्व करें, जो आंसर आता है फिर अगला, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहले 2 नंबर को लेंगे, तो क्या साइन है, माइनस प्लस इज ऑलवेज माइनस, अभी हमने किया ना, इट्स डिफरेंट है, तो माइनस प्लस माइनस, तो 10 - 7 कितना आया, 3, सही बात है।
बड़ा नंबर क्या है 10, 10 के आगे क्या है प्लस, तो यहाँ पे ये आ जाएगा प्लस। बाकी के नंबर सेम लिख दें, क्या बचा -3 -2। ठीक है, फिर से दो नंबर को ले, सिर्फ दो नंबर को ले एक टाइम पे। ये आया, इसमें क्या है प्लस माइनस, प्लस माइनस इज माइनस, राइट। नाउ 3 - 3 इज 0। अब देखो बच्चे, इन दोनों में से बड़ा क्या है, 3 3 में से क्या बड़ा, कुछ भी ले लो। और हमें वैसे भी पता है 0 क्या है, न्यूट्रल नंबर, सो वी कैन राइट इट एज 0। 0 - 2 कितना होता है, कुछ भी नहीं है उसमें से 2 माइनस कर दिया, तो आंसर कितना आएगा -2 ओनली, राइट। इट्स लाइक -2 + 0 करूँगी तब भी -2 आएगा, अगर -2 - 0 करूँगी तब भी क्या आएगा -2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। और वैसे भी एडिशन सब्ट्रैक्शन में 0 इज़ लाइक एडिटिव आइडेंटिटी, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन मैं आप सभी को करने के लिए देती हूँ, जल्दी से कीजिएगा, थोड़ा डिफ़िकल्ट कर देते हैं इसको। एक मिनट आपके पास इसको कर रहे हो, ठीक है। कोशिश कीजिए सारे स्टेप्स, दो नंबर्स को एक टाइम पे लीजिए, प्लस माइनस और फिर बड़ा नंबर, ठीक है। स्टेप पर स्किप कीजिए। चलो लेट्स डू इट। मैं यहाँ कर रही हूँ और आप साथ साथ अपने स्टेप देखेंगे और आंसर वेरीफाई करेंगे सेम आया या नहीं, ठीक है। तो पहले दो नंबर, माइनस प्लस इज माइनस, सो 20 - 5 इज 50। बड़ा नंबर क्या है 20, तो कौन सा साइन लेंगे हम इसमें, माइनस का। बाकी चीज़ें सेम रख लें, -9 + 100। अब हम फिर से क्या लेंगे, पहले दो नंबर, सो माइनस माइनस प्लस, 15 + 9 कितना होता है 24। बड़ा नंबर क्या है 15, 15 के आगे कौन सा साइन है माइनस, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा माइनस। क्या बचा +100, उसको हमने फिर से सेम रख लिया। नेक्स्ट इज माइनस प्लस। व्हाट इज माइनस प्लस, माइनस प्लस इज माइनस, सो 100 - 24, व्हाट इट इज 76। बड़ा नंबर क्या है 100, उसके आगे कौन सा साइन है प्लस, आप लिख सकते हैं। सो आंसर क्या आ गया 76 या +76। कितनों का सेम आया, मैं आशा करती हूँ आप सबका अच्छा आया हो, सेम आया हो। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं ब्रैकेट। कहने का मतलब क्या है, -20 + -40। इस केस में क्या, इस केस में आपने सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करनी है। ब्रैकेट ओपन करने का मतलब है जब भी आपको दो साइन इकट्ठे दिखे पहले आप उसको एक में कन्वर्ट करें, ठीक है। आप ऐसे नहीं करेंगे कि मैम माइनस माइनस प्लस हो गया तो हमने 20 + 40 कर दिया एंड देन वी टुक दिस साइन, नो। सबसे पहले आपको ब्रैकेट ओपन करनी है। और वैसे भी अगर आपको नॉर्मल भी अगर ये क्वेश्चन वो ऐसे भी दे देते ना, ऐसे इसमें ब्रैकेट नहीं, फिर भी आपने ये जो इकट्ठे साइन आ जाते हैं इसको कन्वर्ट कर देना है सिंगल साइन। सिंगल साइन में बाय द सेम रूल जो हमारे पास ऑलरेडी थी, मतलब कहने का माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ पे माइनस माइनस जब ब्रैकेट ओपन हो जाएगी ये क्या हो जाएगा +20। ओके, नाउ प्लस माइनस डिफरेंट साइन, प्लस माइनस माइनस, राइट। तो -40, बस एक स्टेप एक्स्ट्रा था। देखने में कितना डिफिकल्ट लग रहा है बट एक स्टेप एक्स्ट्रा है, बस अब हो गया क्वेश्चन। प्लस माइनस माइनस 40 - 20 कितना होता है 20। बड़ा नंबर क्या है हमारे पास 40, उसके साथ साइन क्या है नेगेटिव, तो हम यहाँ पे भी क्या लगा देंगे नेगेटिव। आंसर क्या आ गया -20। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देती हूँ, थोड़ा डिफिकल्ट कर देती हूँ आपके लिए, इतना भी नहीं बट 3 नंबर दे देती हूँ। चलिए 1 मिनट का समय, ब्रैकेट सॉल्व कीजिएगा पहले।
वेरी गुड। करूँ? चलिए, तो पहला स्टेप मैंने आपको बताया, ब्रैकेट करनी है। 50 के आगे कौन सा साइन आ जाएगा? प्लस, कुछ नहीं है तो प्लस। अब माइनस माइनस क्या हो जाता है? माइनस माइनस क्या हो जाता है मेरे पास? प्लस, तो प्लस 10। आगे क्या है? प्लस एंड माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाता है हमारे पास? -2। ठीक है, अब प्लस प्लस 2 नंबर लेंगे एक टाइम पे। प्लीज़ बच्चे, जब आप इस क्वेश्चन को करते हैं जल्दबाजी ना करें, प्लस 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 माइनस ना, 2 नंबर को ले एक टाइम पे। प्लस प्लस प्लस, 50 + 10 60, बिगर नंबर इज 50, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस -2, राइट। प्लस माइनस माइनस, तो 60 - 2 कितना हो जाता है? 58। बड़ा नंबर क्या है हमारे पास? 60, तो साइन कौन सा आ जाएगा हमारे पास? प्लस। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, ओके। आपके कुछ होमवर्क क्वेश्चन देने हैं मुझे इस कंसेप्ट पे, इनको खुद कीजिएगा। बहुत आसान है, लेकिन प्रैक्टिस मैथ्स में जितनी भी आप प्रैक्टिस करो उतनी कम है। बहुत कम क्वेश्चन दूंगी मैं इस टॉपिक पे, लेकिन ज़रूरी है। इसको लिख लीजिए कहीं। अच्छा होगा एक रजिस्टर लगा लें आप मेरी क्लास के लिए, क्योंकि एक जगह सारे कंसेप्ट और क्वेश्चन होना तो आपके लिए आसानी होगी बाद में। लिख लिया? तो ये था कंसेप्ट, और मैं आशा करती हूँ आप सबको ये समझ आए। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में यही कंसेप्ट है। पहला रूल क्या है कि आप रूल लगाकर प्लस माइनस देखें कि क्या बन रहा है। अगला स्टेप क्या है, नेक्स्ट क्या है कि आप बड़ा नंबर देखें, जो बड़े नंबर का साइन है वही साइन आपके आंसर पे आएगा। ठीक है, अब हम करते हैं कुछ स्टेटमेंट प्रॉब्लम। एक जगह है, सपोज अम्बाला है, वहाँ का टेम्परेचर है अभी 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और मैं कहती हूँ ये डिक्रीज़ हो गया, जब शाम हुई ये डिक्रीज़ हो गया बाय 3 डिग्री सेल्सियस। तो बताओ टेम्परेचर कितना है? ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? 15 डिग्री हमारे पास है ही। डिक्रीज, जब वो बोली डिक्रीज तो क्या लगता है, पॉजिटिव होगा कि माइनस होगा? पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? 2 टर्म्स होती है बच्चे। ओके, वन इज डिक्रीज, वन इज इंक्रीज। दोनों अपोजिट है एक दूसरे के। डिक्रीज का मतलब क्या होता है? कम हुआ है, नेगेटिव। इंक्रीज का मतलब क्या है? पॉजिटिव। ठीक है, ऐसे ही लेस एंड मोर। अगर आपको बोला कि कोई नंबर है वो इतने से, किसी नंबर से लेस है, इतना लेस है, मतलब इतना, उसमें से क्या कर देना हमने? नेगेटिव, माइनस कर देना। अगला क्या? मोर का मतलब क्या है? पॉजिटिव। ठीक है, और साथ में कुछ और वर्ड याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगी, जो मतलब आपके लिए नया। डिक्लाइन, या देयर इज डिक्लाइन। हम कभी कभी एक वर्ड यूज़ करते हैं कि किसी चीज़ का प्राइस डिक्लाइन हो गया है। ठीक है, डिक्लाइन का मतलब क्या होता है? कम होना, नीचे गिर गया है। वैसे अब बोलते हैं पेट्रोल का प्राइस डिक्लाइन हो गया, दैट इज नेगेटिव। ठीक है, एंड नाउ लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन। तो उन्होंने बोला डिक्रीज, डिक्रीज का मतलब माइनस। कितना माइनस हुआ है? 3 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? तो डायरेक्टली 15 - 3 आ जाएगा 12 डिग्री सेल्सियस। ठीक, सपोज कोई कोल्ड जगह है, बहुत ठंडी जगह है, और वहाँ का टेम्परेचर है -5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और ये डिक्रीज हो गई, डिक्रीज याद रखिए, और कम हो गया, डिक्रीज बाय लेट्स से 4 डिग्री सेल्सियस। तो बताइए अब कितना टेम्परेचर है? ठीक है, तो क्या करेंगे? स्टेप फॉलो करेंगे। -5 डिग्री सेल्सियस हम सेम रखेंगे। डिक्रीज का मतलब क्या है? माइनस कितने से? 4 डिग्री सेल्सियस। तो अब नया टेम्परेचर कितना हुआ? माइनस माइनस इज प्लस। ठीक है, 5 + 4 इज
9 डिग्री सेल्सियस। बड़ा नंबर क्या है 5, उसके साथ साइन कौन सा है नेगेटिव, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा माइनस। आंसर कितना आ गया माइनस, मतलब पहले टेम्परेचर कितना था हमारे पास -5 डिग्री सेल्सियस, अब हो गया -9 डिग्री। देखने में ऐसे लग रहा है ना कि बढ़ गया है 5 से 9, बट आप लोगों को पता है नंबर लाइन में हमेशा -5 इधर आता है और -9 इधर आता है, राइट। तो -9 छोटा है -5, डिक्रीज हुआ है। सी एक क्वेश्चन आपके लिए, पेट्रोल का प्राइस था हमारे पास लेट्स से ₹65, अब वो इंक्रीज हो गया है, देयर इज इंक्रीज इन रेट बाय ₹20। तो बताओ अब कितना होगा, वेरी इजी क्वेश्चन, राइट। सो 65 इंक्रीज मतलब प्लस 65 + 20, आंसर विल बी 85, ठीक है। अच्छा अब मैं एक टेबल ड्रॉ करती हूँ और उससे आपने मुझे आंसर देने हैं क्वेश्चन के, ठीक है। टेम्परेचर लिखते हैं हम कुछ जगह का, 4 सिटीज ले लेते हैं, मैं इनको नेम नहीं दे रही हूँ, ABCD दे रही हूँ, ठीक है। ABCD, this is your city name and then it's the temperature here. Let's say इसका टेम्परेचर 7 डिग्री सेल्सियस है, इनका टेम्परेचर है -8 डिग्री सेल्सियस, इनका है -10 डिग्री सेल्सियस और इनका है 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। माई फर्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लेस इज द वार्मेस्ट। ध्यान से आंसर करो, विच प्लेस इज द वार्मेस्ट। वार्मेस्ट का मतलब क्या है, गर्मी ज़्यादा, राइट। गर्मी ज़्यादा तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा कि ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। किसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा, अच्छा ये नंबर लाइन है, ये 0 है, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है और यहाँ नेगेटिव नंबर है। हमें पता है जैसे जैसे हम इस साइड जाते हैं वैल्यूज़ क्या करती हैं, बढ़ती हैं, इंक्रीज होती हैं इस साइड, ठीक है। तो जो भी पॉजिटिव नंबर होते हैं वो नेगेटिव नंबर से हमेशा बड़े होते हैं, ओके। लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन। सो ऑब्वियसली अगर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर देखना है तो वो नेगेटिव तो नहीं होने वाला, क्योंकि वो तो नंबर लाइन के इस साइड है, छोटे हैं, राइट। अब बच्चे 7 और 8 क्या बड़ा है, ऑब्वियसली 10, राइट। सो द वार्मेस्ट प्लेस, व्हेन दे से वार्मेस्ट प्लेस तो कितना आएगा D। अगर वो बोलते हैं कि सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर क्या है, तब आपने लिखना था 10 डिग्री सेल्सियस, कोई वहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस नहीं लिख के है, राइट। अगर आपसे प्लेस पूछा गया तो आप वही लिखेंगे, ठीक है। देन द कूलेस्ट प्लेस, जिसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा कम है, and then difference between temperature of these two places. These two questions are your homework because it's time for me to go. You have to do these two part. When they say difference, subtract करना है, जो भी आपका कूलेस्ट एंड वार्मेस्ट प्लेस आएगा उन दोनों के टेम्परेचर को लेना है और सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको ये कंसेप्ट समझ आया होगा, बहुत इजी कंसेप्ट है। लेकिन अगर आप फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है, तो हम करेंगे। बाकी भी चैप्टर रहता है और क्वेश्चन हम करेंगे आने वाले सेशंस में। थैंक यू।